आज क्लास 10 का भौतिकी से पार्ट 1 का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क वास्तविक, ख काल्पनिक, ग दोनों और घ इनमें से कोई नहीं। आपको 5 सेकंड के अंदर इसका जवाब देना है। आंसर काल्पनिक। दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? क 1, ख 2, ग 3, घ 4। आंसर 2। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? क समतल दर्पण द्वारा, ख अवतल दर्पण द्वारा, ग उत्तल दर्पण द्वारा और घ तीनों प्रकार के दर्पणों द्वारा। चलें बताते हैं समतल दर्पण द्वारा। अगला क्वेश्चन, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? क समतल दर्पण से, ख अवतल दर्पण से, ग दोनों से और घ उत्तल दर्पण से। अगला क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? क फोकस पर, ख वक्रता केंद्र पर, ग ध्रुव पर और घ अनंत पर। अनंत पर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है कितनी? क दुगनी, ख आधी, ग चौथाई और घ बराबर। दुगनी होती है। अगला क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? क समतल दर्पण, ख उत्तल दर्पण, ग अवतल दर्पण और घ एक पतला लेंस। आंसर उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है क काल्पनिक और सीधा, ख काल्पनिक और उल्टा, ग वास्तविक और उल्टा, घ वास्तविक और सीधा। आंसर होगा क काल्पनिक और सीधा। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा, ख हमेशा उल्टा, ग सीधा और उल्टा भी, घ इनमें सभी। बताइए। आंसर होगा हमेशा सीधा। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? क उत्तल दर्पण, ख अवतल दर्पण, ग समतल दर्पण, घ इनमें से कोई नहीं। आंसर अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, एक दर्पण के किसी भी दूरी पर
एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है तो वह दर्पण हो सकता है समतल, उत्तल, समतल तथा उत्तल और अवतल। फिर से एक बार ऑप्शन बोलते हैं। क समतल, दूसरा उत्तल, ग समतल तथा उत्तल और घ अवतल। बताइए, फटाफट बताते चलें। समतल तथा उत्तल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश हमेशा चलता है एक सरल रेखा में, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, या दोनों में, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा एक सरल रेखा में। अगला, किसी दर्पण में आपतन कोण हमेशा किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के, अपवर्तन कोण के, अपवर्तन और परावर्तन दोनों कोण के, और इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएं। आंसर होगा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा वास्तविक वस्तु के केवल डैश प्रतिबिंब प्राप्त होता है? क काल्पनिक, ख वास्तविक, ग वास्तविक और काल्पनिक दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। आंसर काल्पनिक। सभी दूरियां गोलीय दर्पण के किससे मापी जाती है? क ध्रुव से, ख फोकस से, ग वक्ता त्रिज्या से और घ इनमें सभी से। चलिए हम बता देते हैं ध्रुव से। आवर्धन का धनात्मक मान क्या बताता है? प्रतिबिंब आभासी बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, आभासी और वास्तविक दोनों बनेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आइए हम बताते हैं, प्रतिबिंब आभासी बनेगा।